हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्रोथ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन में पांचवा पार्ट है। चार पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये पांचवा पार्ट है आपका ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से हम पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हम जो पीछे दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं, एडिशन और कंडेंसेशन, वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट एडिशन और कंडेंसेशन को दो नए नामों से जाना जाता है इसके अंदर। तो वही दो नए नाम इसके देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखते हैं ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता क्या है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर कॉल्ड चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। मतलब कि जो ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है वो पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब वो जो मैकेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। मतलब उस मैकेनिज्म में हम दो तरीके से पॉलीमर्स को बनाते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। आर कॉल्ड उन्हीं को कहा जाता है चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एडिशन पॉलीमर्स को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। मतलब कि जब हम ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर होता क्या है कि ये पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाते हैं और जिनको दूसरे नाम से जाना जाता है। एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि किस तरीके से इनको हम इलेबोरेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एडिशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं और कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब ये किस तरीके से होता है वो तो हमें आगे पढ़ने पर ही समझ में आएगा। तो देखते हैं आगे, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो कितने टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है? तो पहला था एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है आपका एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है अभी। तो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, मोनोमर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स एडेड ऑन लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर। मतलब कि एडिशन पॉलीमर में आप लोग जानते हो कि यहाँ पे दो पॉलीमर्स का एडिशन होता है। अगर वो सेम टाइप के हैं तो वो होमोपॉलीमर्स कहलाते हैं, अगर वो डिफरेंट टाइप के हैं तो वो कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। तो ये सब मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं कि एडिशन पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो सेम जिसमें सेम मोनोमर्स जुड़ते हैं, एक वो टाइप जिसमें डिफरेंट मोनोमर्स जुड़ते हैं। तो मोनोमर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप एडिंग ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर। तो जब लार्ज स्केल पे हम पॉलीमर्स को ज्वाइन करेंगे, अगर मोनोमर्स सेम टाइप के होंगे तो वो होमोपॉलीमर्स बनाएंगे, अगर मोनोमर्स डिफरेंट टाइप के होंगे तो वो क्या बनाएंगे, कोपॉलीमर्स। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कॉमन एग्जांपल्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने आपको एडिशन पॉलीमर में बताया था कि यहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। कौन से यूज किए जाते हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो इसलिए यहां पे जो एग्जांपल्स हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। एडिशन पॉलीमर में आप लोग पीछे जाके देखना कि वहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स मैंने आपको बताए थे। तो इसीलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? डबल और ट्रिपल वाले। तो इसलिए इसका जो एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसका, चेन ग्रोथ can occur by the formation of either free radical or ionic species। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले देखना था कि एडिशन पॉलीमर क्या होता है, तो वो तो हमने देख लिया। बट जो ये थर्ड पॉइंट है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि चेन ग्रोथ कैसे अकर होता है। किसी भी रिएक्शन के अंदर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कब होती है? या तो आप फ्री रेडिकल बनाकर चेन ग्रोथ करवा सकते हो या फिर आयनिक स्पीशीज। फ्री रेडिकल कैसे बनता है? जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को होमोलिटिक फिजन करते हो तब फ्री रेडिकल बनता है, और जब किसी भी स्पीशीज की हेट्रोलिटिक फिजन करते हो तो आयनिक स्पीशीज बनती हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन करते हैं, मतलब जब आप कोई भी पॉलीमर बनाओगे तो वहां पे आप दो तरीके से पॉलीमर्स चेन ग्रोथ करवा सकते हो, या तो फ्री रेडिकल से या फिर आयनिक स्पीशीज से। तो दो तरीके से आप चेन ग्रोथ की फॉर्मेशन कर सकते हो, फ्री रेडिकल से और आयनिक स्पीशीज से। तो देखते हैं फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज से कैसे। क्योंकि फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब बच्चों आप होमोलिटिक फिजन करोगे, और आयनिक स्पीशीज कब बनेगी? जब आप हेट्रोलिटिक फिजन करोगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है
हाउएवर फ्री रेडिकल मेथड इज द मोस्ट कॉमन, और सबसे, अब सब लोगों को पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि इसमें हम इजीली बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है, तो इसलिए हम इसी को यूज करेंगे सबसे पहले। तो मेरे हिसाब से एडिशन, चेन, ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन के कुछ पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे, और इसके अंदर हमें कौन सा मेथड यूज करना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, और नोट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुक के अंदर फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है। तो यहां पे मैंने भी बेंजोइल पेरोक्साइड का एग्जांपल लिया है, और इसी एग्जांपल से मैं आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझाऊंगा। तो क्या लिखा है नोट में मैंने, सम ऑफ द फ्री रेडिकल्स जनरेटर्स आर बेंजोइल पेरोक्साइड और एसिटाइल पेरोक्साइड। ये दो पेरोक्साइड्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए। तो ये सबसे पहले मैंने ये वाला फ्री रेडिकल यूज किया, और इस फ्री रेडिकल का नाम मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक में एंटी मार्कोनिकॉफ में ये वाला रिएजेंट पढ़ रखा है, इसे बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को पता होगा कि बेंजोइल पेरोक्साइड इसे ही कहते हैं। तो अब इसका हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं, और किस तरीके से वर्क करता है ये भी देखते हैं। चलिए आगे। तो बच्चों, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब इसके अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब स्टार्ट होती है तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप होता है, मतलब चेन को स्टार्ट करते हैं। तो जब चेन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, वही पेरोक्साइड ले लिया। अब जब मैं उस पेरोक्साइड को ब्रेक करूंगा, तो जब ब्रेक करूंगा तो एक फ्री रेडिकल इधर आएगा और एक फ्री रेडिकल इधर आएगा। तो जब ब्रेक करूंगा तो दोनों के फ्री रेडिकल इधर इधर चले जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएंगे। तो 2 बन जाएंगे, 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो ये दोनों एक जैसे होंगे ना, तो दो फ्री रेडिकल बनेंगे। तो वो 2 फ्री रेडिकल यहां पे आ गए। अब क्या होगा बच्चों, जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा जो यहां पे बनी पड़ी है, तो जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा तो एक बात बताओ, जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो एक बात बताओ, ये तो CO2 बन के निकल जाएगा, है ना, क्योंकि ये और ये फ्री रेडिकल की जब बॉन्ड बन जाएगी तो ये तो CO2 बन के निकल जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ फिनाइल फ्री रेडिकल। तो यही फ्री रेडिकल बस यहाँ पे बचेगा, बाकी यहाँ पे CO2 निकल जाएगा, यहाँ पे CO2 क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आएगा कि CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगी तो ये तो CO2 बन जाएगा, CO2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो पहले स्टेप में आपका क्या होगा, आपके पास जो भी बेंजोइल पेरोक्साइड होगा उसमें होमोलिटिक फिजन होगी, उसके बाद आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा, फिर उस फ्री रेडिकल में बॉन्ड ब्रेक होगी, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसका रेडिकल इसके पास, इसका रेडिकल इसके पास, दोनों के रेडिकल डिवाइड हो जाएंगे, और ये तो CO2 बना लेगा, तो CO2 इधर बन जाएगा, और बचेगा क्या, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल बचेगा। अब इस फिनाइल फ्री रेडिकल का क्या होगा, फिनाइल फ्री रेडिकल फिर एल्कीन से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, एल्कीन से। तो ये एल्कीन क्या करता है, अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देता है, जो डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही ब्रेक करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले से बॉन्ड कर लेगा, तो जैसे ही इस वाले से बॉन्ड कर लेगा तो इस पे सिर्फ एक फ्री रेडिकल बचेगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये बच्चों आपका पहला स्टेप था कि इसमें क्या हुआ, जो ये फिनाइल फ्री रेडिकल आया इसने एल्कीन से रिएक्ट किया, और जैसे ही एल्कीन से रिएक्ट किया इसने इसके फ्री रेडिकल से रिएक्ट किया, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गई, और यहां पे सिंगल बॉन्ड बची, और यहां पे फ्री रेडिकल। तो दिस इज ये कुछ कंपाउंड ऐसा बचा होगा। तो ये पहला स्टेप था। तो पहले स्टेप में आपके पास इस तरीके का कुछ कंपाउंड बचा, और ये भी एक तरह का फ्री रेडिकल है, लेकिन बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ फ्री रेडिकल आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है, चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है, जैसे चेन इनिशिएशन में क्या होता है, हम चेन को स्टार्ट करते हैं, तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है, हम चेन को बढ़ाते हैं। तो अब चेन को बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेन को बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और अल्कीन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं एक और अल्कीन ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसकी बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे इसकी बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये फिर से वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड इस तरीके का बन जाएगा, ये देखो। तो ये सारी तो चेन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगी, और कुछ कंपाउंड ऐसा बन जाएगा, C6H5 CH2 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 फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, अगर मेरे को ये चेन आगे n नंबर तक बढ़ानी है तो मुझे n CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐड करने पड़ेंगे। n CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐड करूंगा तो ये चेन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, मतलब कि C6H5 और CH2 n नंबर टाइम तक चले जाएंगे, और लास्ट में CH2 फ्री रेडिकल आ जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कुछ कंपाउंड आपका ऐसे बन जाएगा। मतलब अगर आप चेन प्रोपोगेट करना चाहते हो तो आप पहले तो आपने एक ऐड किया, उसके बाद जब आप n नंबर ऑफ ऐड करते चले जाओगे तो लास्ट में चेन कुछ इस तरीके से बन जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास चेन प्रोपोगेशन में ये वाला फ्री रेडिकल आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा।
लास्ट स्टेप आता है बच्चों आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, अब हमारे पास जो फ्री रेडिकल था उसके हमने 2 रेडिकल्स ले लिए, एक ये वाला रेडिकल्स, यही वाला दोबारा से ले लिया। तो जब हमने दोनों रेडिकल्स लिया, अच्छा ये बच्चों यहाँ पे n नंबर है, यहाँ पे क्या है n नंबर ऑफ है, तो जब दोनों रेडिकल्स को हमने ऐड किया तो दोनों को रेडिकल्स को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा कुछ कंपाउंड, और जो ये कंपाउंड होगा ये भी एक तरह का क्या है, पॉलीथीन है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, पहला स्टेप क्या था आपका, चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा प्रोपगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। मतलब पहले स्टार्ट किया, फिर प्रोपोगेट करते रहे और लास्ट में लाके उसे टर्मिनेट कर दिया। तो टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, जब दोनों रेडिकल्स बने हैं उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो दोनों को जब ऐड किया तो यहां पे क्या बन गया, एक पॉलीथीन बन गया। तो मेरे हिसाब से आप लोग को बच्चों समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, रिवाइज करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने क्या चीजें देखी। तो देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों, पहला क्या था, ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। और ये आपके दो तरीके के होते हैं। जो एडिशन होता है उसको ग्रोथ पॉलीमराइज चेन ग्रोथ कहते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ कहते हैं। तो स्टेप ग्रोथ तो अभी अब बाद में पढ़ेंगे, मैंने आपको चेन ग्रोथ पढ़ा दिया। तो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पहला हमने एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ा। चेन ग्रोथ में हमने पहले पढ़ा कि जो मोनोमर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप आर ऑन लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर। मतलब अगर मोनोमर सेम और डिफरेंट टाइप के होंगे, अगर उनको ऐड करेंगे लार्ज स्केल पे तो वो पॉलीमर बनाएगा। सेम टाइप के होंगे तो होमोपॉलीमर बनाएगा, डिफरेंट होंगे तो कोपॉलीमर बनाएगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। एग्जांपल इसके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, एग्जांपल इसके क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो बच्चों आप लोगों को पता लग चुका है चेन ग्रोथ कब ऑकर होगी, जब फ्री रेडिकल होगा और आयनिक स्पीशीज होंगी, तो इस टाइम पे होगा। और लास्ट आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए हमने कौन सा आयन लिया है, हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है। तो ये चीजें ध्यान रखना बच्चों कि जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर, तो हम कौन सा पेरोक्साइड लेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन को हम किस तरीके से करेंगे सब आपको पता चल चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका फिनाइल रेडिकल बनेगा, उसको एल्कीन से रिएक्ट करेंगे, एल्कीन से रिएक्ट करने के बाद फिर से आपके पास रेडिकल आएगा, उसके बाद उसको चेन प्रोपोगेट करेंगे, चेन प्रोपोगेट करने के बाद आपके पास लास्ट में एल्कीन ऐड करते करते आपके पास ये रेडिकल आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप क्या कर, लास्ट में आप उसे क्या कर दोगे, उसको टर्मिनेट कर दोगे।